दोस्तों नमस्कार, मैं उमेद चारण। आप जुड़े हो थार न्यूज़ से। मेरे साथ उदाराम जी है। उदाराम जी एक बहुत बड़ी कद्दावर दलित नेता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में जो जो चुनाव अभी बहुत ही जल्दी आ गए हैं सर पे, उसको देखते हुए इनके समर्थकों में या फिर उदाराम जी को जो जानते हैं, कहीं ना कहीं वो संशय में है कि उदाराम जी ने इस बार स्वतंत्र रूप से या खुले तौर पर किसी को अभी तक समर्थन नहीं दिया है। कोई अलग अलग कयास लगा रहे कि उदाराम जी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, वहीं कोई किसी का कहना है कि उदाराम जी ने किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी को दिया। उदाराम जी खुद साथ में है हमारे। मैं उदाराम जी से जानूंगा और क्लियर करेंगे कि उदाराम जी ने किसको समर्थन दिया। फैल रही है, कई सारी अफवाहें फैल रही है। इसको देखते हुए उदाराम जी ने वाकई किसी को समर्थन दिया है, अभी बिल्कुल न्यूट्रल? मैं एक पिछले 4 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज भी किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे समाज के लोगों की काफ़ी मेरे से उम्मीदें थी और उन्होंने मेरे से राय जानी, तो मैंने कहा आप अपने विवेक नीतियों के आधार पर जिस किसी प्रत्याशी को, पार्टी को समर्थन या अपना अमूल्य मताधिकार देना चाहते हो उसको दे सकते हो। मेरी ओर से उनको पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है और मैं अभी किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति या किसी पार्टी के पक्ष में किसी प्रकार का मैंने समर्थन दिया है, न 26 अप्रैल तक किसी को दूंगा। उदाराम जी बहुत मनाने के लिए बहुत सारे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वगैरह क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत प्रयास भी किए होंगे कि एक बार सब आप मान जाओ, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक है। जाहिर सी बात है कि उनको लालच है कि उदाराम जी सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हमारी काफ़ी हद तक दाल गल जाएगी। ऐसा है कि वैसे सभी राजनीतिक दल और सामान्य जो दूसरे भी निर्दलीय है उनसे भी मेरे व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के सामान्य कई लोगों से, बीजेपी के, और पिछली बार तो हमने हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कैलाश जी चौधरी साहब का हमने खुला समर्थन किया था और वोट भी दिया था और वो जीते और मंत्री भी बने। इस बार मैंने किसी का समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया और सभी ने बात की है, वरिष्ठ लोगों ने भी कहा, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी कि इस बार मैं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं करूँगा। अच्छा, अभी उदाराम जी किसी को सपोर्ट एनी मतलब किसी को भी सपोर्ट या फिर किसी को भी समर्थन नहीं है आपका? नहीं, किसी भी पार्टी, किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी को मेरा समर्थन नहीं है। यहाँ तक कि मैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी है, उसको भी मैं नहीं कहूँगा कि आप किसको वोट करेंगे। जी, आपके समर्थक या आपके चाहने वाले बहुत हैं जो वो इंतज़ार में हैं। अब वो संशय में, कंफ्यूजन में है कि किसको वोट दे। कुछ आपकी टीम के लोग हैं, हमने उनके पोस्टर देखे, उन्होंने तो कांग्रेस को समर्थन दे भी दिया। पर जो आपको चाहने वाले, उनको क्या कहना चाहोगे? उदाराम जी क्या कहते हैं कि भाई अपने विवेक से काम लो या फिर उसको वोट दो या फिर? वो मैंने कह ही दिया, जी सब क्लियर। मेरी पोस्ट जो परसों एक कोई किसने भाई बंधु ने वायरल कर ली थी पोस्ट, साथ में सामान्य हेमाराम जी चौधरी साहब और मैं गया था जी, आप फतेह सबको खान पता। जी के उस ईद के मौके पर उनको मुबारक देने के लिए, और वहाँ माननीय हेमाराम जी और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी भी आ गए। तो मैं वहाँ मंच ही करो एक साइड में बैठे, तो निश्चित रूप से जो मुख्य लोग पास में बैठते हैं तो वह हमारा फ़ोटो एक वायरल हुआ जी और उसमें समर्थन का लिखा, तो मैंने खंडन किया। जी इसलिए मैं अभी तक इस बात पर कायम हूँ और कायम रहूँगा, किसी को समर्थन नहीं दूंगा। और बिल्कुल समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप नीतिगत आधार पे अपना हित अहित, अच्छे बुरे की पहचान करते हुए जी आप स्वविवेक से अपना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के अपना जो मताधिकार है, मतदान में उसको नहीं कहूँगा, मताधिकार ये हमारा अधिकार है मत, जी उसका बिल्कुल निसंकोच अपने हित में, अपने समाज के हित में, और उस पार्टी की नीतियां या कोई व्यक्तिगत, कोई निर्दलीय या किसी भी व्यक्ति का, उसका व्यक्तिगत आपको जहां भी ठीक लगे उसको आप वोट दे सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से किसी व्यक्ति विशेष को वोट देने का आज तक और आगे भी किसी प्रकार का नहीं कहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं
ये सभी मेरे समाज के SC ST वर्ग और बहुजना से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्वविवेक, अंतरात्मा की आवाज़ और अच्छे बुरे की पहचान करते हुए नीतिगत आधार पे अपना अमूल्य वोट है वो मताधिकार करें। उदाराम जी ने क्लियर किया है, आपने भी देखा, और इनके द्वारा कहना है साफ तौर पर इस बार के लोकसभा चुनाव में उदाराम जी ने किसी पार्टी को समर्थन या फिर इनके द्वारा किसी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करना 0 है और निष्पक्ष रूप से अपने विवेक से सबको मतदान या मताधिकार करने की सलाह भी दी है। उमेद चारण, थार तक न्यूज़।